सीधा सवाल में मैं बात करूंगा गाली की। जी हां, गाली गलौज की, विशुद्ध। पिछले कुछ दिनों से देश में एक जान पर खतरा मंडराने लगा था। जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी या दावे किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। और किसकी जान को खतरा? देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी नहीं दिया लोकसभा में। आरोप लगाए केंद्रीय मंत्रियों ने, सांसदों ने। यह बात और है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं। और फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई। कोटा में एक सिर फेरा था, उस पर तो एफआईआर हुई, गिरफ्तारी भी हुई। पर यह जान का खतरा बताकर आम आदमी, आपको, मुझको, जो हमारे सरोकार हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं अपने राजनेताओं से, भाई हम चुनकर भेजते हैं, क्या उससे विषयांतर किया जा रहा है? ध्यान भटकाया जा रहा है क्या? और इसी कड़ी में एक और काम भी हो रहा है, लगातार कदम ताल कर रहा है। जान की धमकी के साथ साथ गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, गद्दार बताना किसी को, किसी की कब्र खोद देना, यह खेल भी लगातार चल रहा है। और अब तक तो बीजेपी वाले ये आरोप लगाते थे विपक्ष पर, खास कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री ने अभी 4 दिन पहले ही कहा कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। और हमने देखा है कई चुनावों में बाकायदा पूरी फेहरिस्त गालियों की सुनाई जाती है। 91 गालियां थी कर्नाटक में चुनाव हुए 2023 में, जो बढ़कर 109 से ज्यादा हो गई बिहार के पिछले साल जो चुनाव हुए। और प्रधानमंत्री को मां की गाली भी दी गई, यानी कि प्रधानमंत्री को भी, प्रधानमंत्री की मां को भी गाली दी गई। और यह खबर जमकर चली थी, सब जगह चर्चा हुई और चर्चा होनी चाहिए। अशोभनीय, निंदनीय भाषा की मजम्मत करनी ही चाहिए, निंदा करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। और पिछले 26 दिन इस महीने में जिन जिन गालियों का प्रयोग हुआ है, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है राहुल गांधी के लिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद है, अबोध बालक से लेकर विक्षिप्त, और अब बात तो गद्दारी तक आ गई है। देश के लिए खतरनाक और गद्दार है राहुल गांधी। आरोप सत्ताधारी दल लगा रहा है, वो गद्दार है, खतरनाक है, देश विरोधी है। अगर नेता प्रतिपक्ष, तो जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? लेकिन जेल में नहीं डाला जा रहा, पोस्टर वॉर जरूर शुरू हो गया है। और बीजेपी के दफ्तर के बाहर यह कोई सामान्य करता या कोई समर्थक नहीं, बाकायदा प्रवक्ता बीजेपी का। और तुलना हो रही है उमर खालिद से, जो जेल में है। देशद्रोह यूएपीए का मुकदमा चल रहा है। अब जो ये गाली गलौज हो रही है, इससे आपका, मेरा, देश का कोई फायदा है क्या? या यहां भी असल मुद्दों से भटकाओ, वो राजनीति चल रही है क्या? कांग्रेस यही आरोप भी लगा रही है कि हम तो नरवणे की किताब पर जवाब चाह रहे थे, चीन से क्या सौदा किया है ये हम जानना चाह रहे थे, एप्स्टीन फाइल पर हरदीप पुरी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और यूएस ट्रेड डील, अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता, अब तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया, वो टैरिफ। तो ये 10% फिर 15% क्यों कर रहा है अमेरिका? हम क्या जवाब देंगे? इन जवाबों से ध्यान भटकाने के लिए गाली पर ताली बजाने का प्रोग्राम किया जा रहा है क्या? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। अब आज कार्यक्रम की शुरुआत में करने वाला हूं कुछ
संज्ञाओं के साथ जिससे नवाजा गया है देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी को। भारत के लिए सबसे खतरनाक, गद्दार, अराजक, असभ्य, भारत विरोधी मानसिकता, विरोधियों के साथ फटीचर, सनातन विरोधी, सामंतवादी, अबोध बालक, एंटी इंडिया फोर्सेस की कठपुतली, राष्ट्र विरोधी, झूठा, अर्बन नक्सल, नकली गांधी, मूर्ख, सनातन शत्रु, नकारात्मक, लुच्चा, मंदबुद्धि बालक, विक्षिप्त, बचकानी हरकत करने वाला, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला, पागल, किसान विरोधी, नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बॉय, ओछी राजनीति करने वाला, राष्ट्र विरोधी ताकतों का प्रवक्ता, ब्रेन मैपिंग कराने की जरूरत, लश्करे राहुल। और ये सब बीजेपी के नेताओं ने इन संज्ञाओं से राहुल गांधी को नवाजा है। अब राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर तेरी गाली मेरी गाली, और स्तर ही कुछ और होता जा रहा है। यह हमारा विमर्श है और इसमें एक और अध्याय जुड़ गया। यह पिछले 26 दिनों में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और अब एक पोस्टर भी लगा दिया गया दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर, और इस पोस्टर में एक तरफ आप देखेंगे उमर खालिद, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, दंगा भड़काने का आरोप 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ, सुनियोजित साजिश थी, षड्यंत्र था, जिसका रचयिता उमर खालिद था। उस उमर खालिद से तुलना कर दी गई है राहुल गांधी की, और लिखा गया है एक अराजक तरीका, देश विरोधियों के अलग अलग चेहरे। पोस्टर जारी करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह। आरपी सिंह कह रहे हैं उमर खालिद और राहुल गांधी का डीएनए एक जैसा है, तो देशद्रोह करता है, दंगाई है, गद्दार है राहुल गांधी। और यह फरवरी में ही हो रहा है। निशिकांत दुबे ने 12 फरवरी को कहा राहुल गांधी और विपक्ष अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करता है। 12 फरवरी को ही गिरिराज सिंह, ये तो कैबिनेट मंत्री हैं, कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा कोई नहीं, राहुल गांधी से बड़ा लुच्चा कोई नहीं। तरुण चुग ने 12 फरवरी, ये तारीख ध्यान कीजिएगा, मंदबुद्धि बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं राहुल। सुधांशु त्रिवेदी 11 फरवरी, कांग्रेस पार्टी और संभवतः राहुल गांधी विक्षिप्त हो गए हैं। 11 फरवरी गिरिराज सिंह, पहले अबोध बालक था, अब फ्रॉड बालक हो गया है जो केवल झूठ बोलता है। जेपी नड्डा 5 फरवरी, पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनने दीजिए, कांग्रेस को सलाह दे रहे थे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के राज में शांतिपूर्ण विरोध को अपराध बना दिया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से क्या खबर चल रही है, एआई समिट में वो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी अर्धनग्न हो गए, और मैंने तब भी कहा था ये बात कि ये तरीका सही नहीं है, ये मंच सही नहीं था, आपको करना था जंतर मंतर पे करते, इंडिया गेट पे करते। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी, यह गैर जरूरी था, पर प्रदर्शन का हक सबको है, यह फर्क करना जरूरी है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो सवाल पूछ रहा था, उन सवालों के जवाब देने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गलत दिशा में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और जो ये घटनाक्रम है, ये कब, और ये जो शब्दावली है, इसका इस्तेमाल किस वक्त किया गया? जब बजट सत्र चल रहा था, और उसमें सवाल क्या पूछे जा रहे थे? नरवणे की किताब को लेकर, जनरल एमएम नरवणे, भाई चीन के टैंक अगर भारतीय फौज की तरफ आ रहे थे, कैलाश हिल्स की हाइट, ऊंचाइयां हमने कब्जा कर रखी थी,
तो क्या कोई संदेश दिया गया, कोई आदेश दिया गया या नहीं दिया गया? उनकी किताब जो प्रकाशित है या नहीं है, पर किताब उनकी है। नरवणे भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि भाई उसका जवाब नहीं दिया। और फिर एप्स्टीन फाइल आ गई, जिसमें दुनिया भर में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है, झड़ी। और भारत में भी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम सामने आया है, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। राहुल गांधी कह रहे मैं तो यही तो सवाल पूछना चाह रहा हूं, और इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और इसी में 2 फरवरी को एक और घटनाक्रम जुड़ गया, जब डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतः घोषणा कर दी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो गया है, भारत से हम 18% टैरिफ लेंगे और 1% टैरिफ भारत हम पर नहीं लगाएगा जो माल हम बेचेंगे। ये 2 फरवरी को। फिर उसकी तफसील मांगी जाने लगी, फिर वो दी गई, लेकिन उसमें भी एक खेल हो गया। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया ये टैरिफ कि जो 50 लगाया था फिर 18 कर दिया था, जो खालिस गुंडागर्दी डोनाल्ड ट्रंप, डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। वो हटे तो 10% लगा दिया, और फिर उसे अगले दिन 22 फरवरी को 15% कर दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बाकी देशों ने डील रद्द की। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, दम है तो यूएस डील रद्द करके दिखाएं। तो इन सवालों के जवाब ना देने पड़े क्या, इसीलिए पूरा विमर्श ही बदल दिया जा रहा है और यह गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और इस पर कोई कार्यक्रम भी नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है तो बम्बार्डमेंट हो जाती है कार्यक्रमों की, और होनी चाहिए। भद्दी भाषा का कोई स्थान नहीं है सभ्य समाज में। लेकिन तेरी गाली मेरी गाली, एक गाली पर ताली, दूसरी गाली पर बवाल हो जाएगा, यह फर्क तो नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने तो अभी 22 फरवरी को ही कहा कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है, और सितंबर में जब आरजेडी के मंच पर एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द बोले, गाली दी प्रधानमंत्री को, तो बवाल मचा था। पूरी एक फेहरिस्त गिनवा दी थी बीजेपी वालों ने, और सब चैनलों ने दिखाई थी। 109 का शायद आंकड़ा था, अगर मुझे ठीक याद पड़ता है। और 2023 में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, तो वहां पर तो बाकायदा बिदर में 29 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने गिनवाई 91 गालियां, कि 91 गालियां दी हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नेता प्रतिपक्ष, गाली तो नहीं दी जानी चाहिए। पर इस गाली पर ही हम ताली बजवाने के लिए, हमें ताली बजवाने के लिए उकसाया जा रहा है क्या? कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, उधर वो ताली बजा रहे हैं, इधर ताली ये बजा रहे हैं, जेबें खाली हैं, ताली बज रही हैं। इस विमर्श का, इस तरीके का देश के कल्याण से, देश को विश्व गुरु बनाने में किसी योगदान से कोई लेना देना है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेरी गाली मेरी गाली, जमकर बजाओ ताली। मतलब हमें यह बनाकर छोड़ दिया कि तालियां बजाइए भाई। एक कहेगा ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही कहा, दूसरा किसी और को देगा तो ये अच्छा कहा, और असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ, राहुल को गद्दार बताओ। ABP News,
आपको रखे आगे।